नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। ये रही आपकी 10 मिनट की विस्तृत कहानी। विधवा का पुनर्जन्म। गांव में एक सुंदर शांतिप्रिय औरत थी, सुहानी। उसकी शादी अर्जुन से हुई थी, जो एक ईमानदार किसान था। दोनों का जीवन प्रेम और सम्मान से भरा था। मगर किस्मत को यह सुख रास नहीं आया। एक दिन एक जमींदार के लालच ने सब कुछ बदल दिया। भागिन, विधवा बनने की त्रासदी। गांव का जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह क्रूर और लालची था। वह सुहानी की सुंदरता पर मोहित था, मगर उसकी शादी अर्जुन से होने के कारण वह कुछ कर नहीं पाया। लेकिन उसने बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब अर्जुन खेत में काम कर रहा था, रणवीर के आदमियों ने उसे मार डाला और इसे एक दुर्घटना साबित कर दिया। जब सुहानी को यह खबर मिली, उसका पूरा संसार उजड़ गया। वह चीत्कार कर उठी, मगर समाज ने उसके आंसू को नकार दिया। उसे विधवा का तमगा दे दिया गया और सभी अधिकार छीन लिए गए। अपमान और संघर्ष। सुहानी के जीवन में अंधकार छा गया। उसे सफेद साड़ी पहना दी गई, सिंदूर और चूड़ियां तोड़ दी गईं। समाज ने उसे अपशगुनी मान लिया। घर में रहते हुए भी उसे अजनबी की तरह देखा जाने लगा। वह अपने ही घर में पराई बन गई थी। ठाकुर रणवीर ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने सुहानी पर दबाव बनाया कि वह उसकी रखैल बन जाए, वरना उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सुहानी ने उसकी बात ठुकरा दी। वह टूट चुकी थी, मगर झुकने के लिए तैयार नहीं थी। भाग 3, बदलाव की आग। एक रात सुहानी ने अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला किया। उसने विधवा के नाम पर थोपे गए नियमों को तोड़ने की ठान ली। उसने फिर से रंगीन कपड़े पहने, चूड़ियां पहनी और खुद को अर्जुन की यादों से बाहर निकालकर अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा किया। गांव में इस बदलाव ने तूफान खड़ा कर दिया। कुछ लोग उसका समर्थन करने लगे, लेकिन अधिकतर लोगों ने उसे पापिन कहा। ठाकुर अब और भी गुस्से में था। उसने सुहानी को धमकी दी कि अगर उसने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की, तो उसे भी मार दिया जाएगा। प्रतिशोध और न्याय। सुहानी अब डरी हुई नहीं थी। उसने अर्जुन की मौत की सच्चाई जानने के लिए एक योजना बनाई। गांव के एक बूढ़े आदमी पंडित रामलाल ने उसे बताया कि उसने खुद ठाकुर के आदमियों को अर्जुन को मारते हुए देखा था। सुहानी ने यह बात पंचायत में उठाई, मगर ठाकुर के डर से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तब उसने शहर जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन ठाकुर ने पुलिस को भी खरीद लिया। अब एकमात्र रास्ता बचा था, संघर्ष। एक रात सुहानी ने अपने कुछ साथियों के साथ ठाकुर के घर पर धावा बोला। उन्होंने उसके सारे काले कारनामों का पर्दाफाश किया। कुछ बहादुर गांव वालों ने भी उसका साथ दिया। ठाकुर और उसके गुंडों को पीटा गया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया गया। भागमंग। गांव में एक नई सुबह आई। ठाकुर को जेल हो गई और सुहानी अब कमजोर विधवा नहीं थी, बल्कि एक क्रांतिकारी महिला बन चुकी थी। उसने विधवाओं के लिए एक संगठन बनाया, जहां वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती थीं। अब गांव की महिलाएं सुहानी को सिर्फ एक विधवा के रूप में नहीं, बल्कि एक योद्धा के रूप में देखती थीं। अब कोई भी विधवा अशक्त नहीं रहेगी। हम खुद अपनी तकदीर लिखेंगे। यह कहानी फिजन शब्दों से छोटी है, लेकिन यदि आप और विस्तार चाहते हैं, तो मैं इसे और बढ़ा सकता हूँ। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में एक राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र राजा बने, इसलिए उन्होंने उसे महल में हर सुख सुविधा दी और उसे बाहरी दुनिया के दुख दर्द से दूर रखा। चार दृश्य जो बदल देते हैं जीवन। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने पहले ही सड़कों को साफ करवा दिया ताकि कोई दुखद दृश्य न दिखे, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ को रास्ते में चार दृश्य देखने को मिले। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी झुकी कमर और कांपते हाथ पैर थे। एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था। एक मृत शरीर जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। एक सन्यासी जिसके चेहरे पर गहरी शांति थी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया।
उन्होंने सोचा कि यदि संसार में हर कोई बूढ़ा होगा, बीमार पड़ेगा और अंत में मरेगा, तो इस जीवन का असली अर्थ क्या है? महल का त्याग और जान की खोज। सिद्धार्थ ने तय किया कि वे इस संसार के दुखों का हल खोजेंगे। एक रात जब उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल सो रहे थे, तो वे चुपचाप महल छोड़कर जंगल की ओर चले गए। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें जान नहीं मिला। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया, न तो बहुत कठोर तपस्या और न ही बहुत विलासिता। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान प्राप्ति। सिद्धार्थ गया, पहुंचे और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बन गए। धर्मचक्र प्रवर्तन और बौद्ध धर्म का प्रसार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ते गए और बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैल गया। गौतम बुद्ध ने लोगों को अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य का ज्ञान दिया, जिससे वे अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सकें। शिक्षा गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुखों से भागने के बजाय हमें उनके समाधान की तलाश करनी चाहिए। सत्य, अहिंसा, करुणा और ध्यान से ही हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। सूरज की किरणें और पृथ्वी पर उनका प्रभाव। जैसे ही सूरज की पहली किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, पूरा वातावरण जगमगा उठता है। पेड़ पौधे नई ऊर्जा से भर जाते हैं और हम इंसान भी दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी ही नहीं लाती, बल्कि जीवन का आधार भी हैं। इस कहानी में हम सूरज की किरणों की यात्रा, उनके प्रभाव और उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातों को विस्तार से जानेंगे। अध्याय 1, सूरज की किरणों की यात्रा। सूरज एक विशाल गैसीय पिंड है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसमें लगातार नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में अंतरिक्ष में फैलती है। जब सूरज की किरणें पृथ्वी की ओर बढ़ती है, तो वे वैक्यूम शून्य से गुजरती है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वातावरण नहीं होता। ये किरणें लगभग एसमेट डी सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन यह यात्रा सीधी और सरल नहीं होती। जब ये किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो हवा, जलवाष्प, धूल और अन्य गैसों के कारण इनका अपवर्ड फ्रैक्शन, परावर्तन और प्रकीर्णन होता है। इसी कारण हमें सुबह और शाम का आकाश लाल रंग का दिखाई देता है। अध्याय 2, सूरज की किरणों का पृथ्वी पर प्रभाव। 1, दिन और रात का चक्र। सूरज की रोशनी के कारण ही दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी का एक हिस्सा सूरज की ओर होता है, तो वहां दिन होता है, और जो हिस्सा सूरज से दूर होता है, वहां रात होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिससे हमें यह बदलाव दिखाई देता है। मौसम में बदलाव। पृथ्वी का झुकाव एक्सियल टिल्ट और इसकी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा ऑर्बिट से विभिन्न ऋतुएं बनती हैं। जब किसी क्षेत्र में सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वहां गर्मी होती है, और जब तिरछी पड़ती है, तो सर्दी का मौसम आता है। पर प्रकाश संश्लेषण, सूरज की रोशनी के बिना जीवन संभव नहीं होता। पेड़ पौधे इस रोशनी का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं, जिससे वे भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यही ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जल सक। सूरज की गर्मी समुद्र, झील और नदियों के पानी को वाष्पित कर देती है, जिससे बादल बनते हैं। फिर यही बादल बारिश लाते हैं, जिससे नदियां, झीलें और भूजल स्तर पुनः भर जाता है। ऊर्जा स्रोत के रूप में सूरज की ऊर्जा को सौर ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। सौर पैनल की मदद से इसे बिजली में बदला जाता है, जो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। अध्याय 3, सूरज की किरणों से जुड़ी रोचक बातें। 1, सूर्योदय और सूर्यास्त का रंग क्यों बदलता है? जब सूरज उगता या डूबता है, तो उसकी किरणों को अधिक वायुमंडलीय परतों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान नीली और बैंगनी किरणें बिखर जाती हैं,
जबकि लाल और नारंगी किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त का रंग लाल दिखाई देता है। ओजोन परत और सूरज की हानिकारक किरणें, सूरज से आने वाली पराबैंगनी यूवी किरणें हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन परत इन किरणों को रोकती है। यदि यह परत क्षतिग्रस्त हो जाए तो त्वचा कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। एट सूर्य ग्रहण कैसे होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को रोक देता है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस दौरान कुछ मिनटों के लिए दिन में भी अंधेरा छा जाता है। बे सूरज का तापमान कितना होता है? सूरज की सतह का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसका केंद्र 8 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। अध्याय 4 सूर्य और भारतीय संस्कृति। भारत में सूरज को विशेष स्थान दिया गया है। प्राचीन काल से ही लोग सूरज को भगवान के रूप में पूजते आए हैं। योग में सूर्य नमस्कार एक महत्वपूर्ण आसन है, जिसे सुबह सुबह करने से शरीर और मन को ऊर्जा मिलती है। मकर संक्रांति। भारत में मकर संक्रांति त्योहार मनाया जाता है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का संकेत देता है। इस दिन को खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। सूर्य मंदिर। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर सूरज की रोशनी के अनुसार बनाया गया है। अध्याय 5 भविष्य में सूरज का क्या होगा? सूरज हमेशा नहीं रहेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 65 करोड़ साल बाद सूरज अपनी ऊर्जा समाप्त कर देगा और एक लाल दानव में बदल जाएगा। इसके बाद यह धीरे धीरे एक श्वेत बौना बनकर शांत हो जाएगा। हालांकि यह बहुत दूर का भविष्य है, लेकिन यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। निष्कर्ष। सूरज की किरणें हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। वे न सिर्फ हमें रोशनी और गर्मी देती हैं, बल्कि जलचक्र, मौसम परिवर्तन, प्रकाश संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सूरज के बिना जीवन की कल्पना करना संभव है। अगली बार जब आप सूरज को उगते या डूबते देखें, तो एक पल रुककर सोचिए कि यह ब्रह्मांड का कितना अद्भुत चमत्कार है। ये कहानी एक ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें एक रानी, एक साधु और एक अद्भुत घटना की कथा बुनी गई है। हालांकि पूरी कहानी को 6000 शब्दों में विस्तृत रूप से लिखना एक बड़ा कार्य है, लेकिन मैं आपको एक संक्षिप्त, रोचक और प्रभावशाली संस्करण प्रस्तुत कर सकता हूं। यदि आप विस्तार से चाहते हैं, तो मैं इसे अध्यायों में भी बांट सकता हूं। कहानी साधु का वरदान। प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य में महाराजा विक्रम सिंह का शासन था। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और विद्वान थे। उनकी रानी महारानी सौम्या सुंदरता और बुद्धिमत्ता में अनुपम थी, लेकिन एक दुख उनके जीवन में हमेशा बना रहा, संतान का अभाव। कई वर्षों तक रानी मां नहीं बन सकी और यह चिंता पूरे राज्य में व्याप्त थी। संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ और पूजा। राज्य में कई यज्ञ किए गए, अनेक साधु संतों से आशीर्वाद लिया गया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन एक प्रसिद्ध तपस्वी महात्मा शिवानंद स्वामी राज्य में पधारे। वे सिद्ध योगी थे, जिनकी तपस्या की शक्ति अपार थी। राजा और रानी ने उनके चरणों में गिरकर संतान सुख का वरदान मांगा। महात्मा शिवानंद ने रानी को देखकर ध्यान लगाया और कहा, रानी का भाग्य संतान के लिए बाधित है, लेकिन यदि वह मेरे दिए हुए दिव्य प्रसाद को ग्रहण करेंगी तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। साधु का वरदान। महात्मा शिवानंद ने अपने तप से एक विशेष औषधि तैयार की और उसे एक फल में मिला दिया। उन्होंने वह फल रानी को दिया और कहा, यह फल पूर्ण चंद्रमा की रात्रि में ग्रहण करना। इससे तुम्हारी कोख जागृत होगी और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी ने पूर्ण चंद्रमा की रात फल ग्रहण किया और कुछ दिनों बाद वे गर्भवती हो गई। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। महाराज ने महात्मा शिवानंद को अपार सम्मान दिया और उनकी सेवा में राज्य के सर्वोत्तम संसाधन अर्पित किए। संदेह और विरोध। किंतु महल के कुछ दरबारियों और रानी की कुछ दासियों को संदेह हुआ। वे कानाफूसी करने लगे कि यह चमत्कार साधारण नहीं हो सकता। क्या यह साधु का तप था या कोई और रहस्य? महाराज भी मन ही मन सोचने लगे कि जब कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई, तो अचानक यह कैसे संभव हुआ।
कुछ विरोधियों ने यह अफवाह फैला दी कि साधु ने अपनी योग शक्ति से रानी को गर्भवती किया है। यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। सत्य का उद्घाटन। महाराज विक्रम सिंह ने महात्मा शिवानंद को फिर से बुलाया और इस संदिग्ध स्थिति का समाधान मांगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, सच्चा तपस्वी किसी दैहिक मोह में नहीं पड़ता। मैंने केवल प्रकृति की शक्ति का प्रयोग किया है। वह फल कोई साधारण फल नहीं था, बल्कि औषधियों और मंत्र शक्ति से सिंचित दिव्य प्रसाद था, जिसने रानी के शारीरिक दोष को दूर कर दिया और उनकी कोख को सक्षम बना दिया। महात्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि महाराज को संदेह हो तो वे स्वयं राज्य के वैद्यों और विद्वानों से इसकी पुष्टि करा सकते हैं। महाराज ने राजवैद्यों को बुलाया, जिन्होंने जांच कर बताया कि रानी की गर्भावस्था पूर्णत प्राकृतिक है और इसमें कोई अनैतिकता नहीं है। सुखद अंत। कुछ महीनों बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम युवराज अर्जुन सिंह रखा गया। राज्य में उत्सव मनाया गया और महात्मा शिवानंद को महान सम्मान दिया गया। उन्होंने कहा, सच्चे आशीर्वाद और विश्वास से ही जीवन में चमत्कार होते हैं। महाराज विक्रम सिंह ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, आपने हमारी झोली खुशियों से भर दी। आपका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद महात्मा शिवानंद राज्य से विदा लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए और उनकी कथा सदियों तक लोकगीतों और ग्रंथों में अमर हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास, भक्त और सही उपाय से जीवन में असंभव भी संभव हो सकता है। संदेह और अफवाहों से दूर रहना चाहिए और सत्य को परखना चाहिए। राजा अनिरुद्ध और रानी वसुधा की अमर प्रेम कहानी। भूमिका। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर दिशा में स्थित सत्यगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। यह राज्य अपनी समृद्धि, संस्कृति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा अनिरुद्ध सिंह केवल युद्ध कौशल में ही नहीं, बल्कि न्यायप्रियता और प्रजापालकता के लिए भी जाने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी, परंतु उनके हृदय में एक अभाव था, सच्चे प्रेम का। उधर दक्षिण के वनांचलों में एक छोटा किंतु शक्तिशाली राज्य था, मालवगढ़। वहां की राजकुमारी वसुधा अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, किंतु उनकी विशेषता केवल उनकी सुंदरता तक सीमित नहीं थी। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और कूटनीति में भी दक्ष थीं। पहली मुलाकात, प्रेम की शुरुआत। एक दिन सत्यगढ़ और मालवगढ़ के बीच स्थित जंगलों में एक शाही आयोजन हुआ, जिसमें कई राज्यों के राजकुमार और राजकुमारियां आमंत्रित थीं। यहीं राजा अनिरुद्ध और राजकुमारी वसुधा की पहली मुलाकात हुई। सूर्य की किरणें जंगल के हरे भरे वृक्षों से छन कर आ रही थीं। तभी अचानक शेर की गर्जना से पूरा जंगल गूंज और राजकुमारों में भय फैल गया। तभी वसुधा ने अपने धनुष को उठाया और एक ही तीर में शेर को घायल कर दिया। राजा अनिरुद्ध यह देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। वे पहली बार किसी ऐसी राजकुमारी से मिले जो न केवल सुंदर थी, बल्कि वीरता में भी अद्वितीय थी। धीरे धीरे यह परिचय गहरी मित्रता में बदल गया और मित्रता प्रेम में। अनिरुद्ध और वसुधा दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे। राजनीतिक संकट और प्रेम की परीक्षा। राजनीति प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा लेती है। सत्यगढ़ और मालवगढ़ के बीच वर्षों पुराना संघर्ष था। सत्यगढ़ के मंत्री और सभासद इस विवाह के विरोध में थे। उधर मालवगढ़ के सेनापति को यह संधि अस्वीकार्य लगी। एक दिन जब राजा अनिरुद्ध ने अपने सभासदों के सामने वसुधा से विवाह की घोषणा की, तो राज्य में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। दरबारियों ने इसे राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। मालवगढ़ में भी स्थिति कुछ अलग नहीं थी। वसुधा के पिता महाराज चंद्रकेतु सत्यगढ़ को कभी मित्र नहीं मानते थे। उन्होंने अपनी बेटी को समझाने का प्रयास किया कि यह प्रेम राज्य की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। विरह और संघर्ष। राजा अनिरुद्ध और वसुधा के प्रेम को रोकने के लिए दोनों राज्यों में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोनों प्रेमी विवश हो गए, लेकिन उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। इसी बीच मालोगढ़ पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। युद्ध भीषण था। सत्यगढ़ के राजा अनिरुद्ध को जब यह समाचार मिला, तो उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी सेना लेकर मालवगढ़ की ओर कूच किया। युद्ध के मैदान में अनिरुद्ध ने अप्रत्याशित वीरता दिखाई और मालवगढ़ को बचा लिया। वसुधा ने जब देखा कि अनिरुद्ध ने बिना किसी स्वार्थ के उनके राज्य की रक्षा की, तो उनका प्रेम और भी दृढ़ हो गया। सफलता और सुखद अंत।
इस युद्ध के बाद सत्यगढ़ और मालवगढ़ के संबंध मधुर हो गए। महाराज चंद्रकेतु ने अनिरुद्ध की वीरता और निष्ठा को देखते हुए वसुधा का विवाह उनसे करने की अनुमति दे दी। संपूर्ण राज्य में उत्सव मनाया गया। वसुधा और अनिरुद्ध का विवाह पूरे धूमधाम से हुआ और ये प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। शिक्षा केवल भावनाओं का मेल नहीं, बल्कि संघर्ष और समर्पण की परीक्षा भी होता है। राजनीति और समाज की सीमाएं प्रेम के मार्ग में बाधा बन सकती है, लेकिन यदि प्रेम सच्चा हो तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। न्याय, निष्ठा और वीरता प्रेम को सशक्त बनाते हैं। इस प्रकार राजा अनिरुद्ध और रानी वसुधा की प्रेम कहानी प्रेम, संघर्ष और विजय का प्रतीक बन गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मुझे बताइए।